अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेल इसका डिज़ाइन बना रहे हैं। बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाला थ्रेड है। आपको लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है, ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। हर जगह पे आपको ये अवेलेबल होता है और इजीली आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिलता है ये। और इसको बनाने के लिए हमारे पास 1.25 mm की हुक की ज़रूरत है और 1.0 mm की हुक, दोनों को हम इजीली इसके साथ कैरी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको सिल्की थ्रेड की लेयर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं बना के, और चाहें तो इसी की 2 या 3 लेयर्स भी बना कर यूज़ कर सकते हैं। और ये इतना बारीक है कि आप इसको नीडल की हेल्प से इसके लिए इससे एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। बहुत ही इजी और सिंपल और यूज़ करने में बहुत आसान है। इस तरह के जो हम डेली बेसिस पे डिज़ाइंस बनाते हैं, आप उनको अपने वूल के थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। आप पैराशूट के थ्रेड के साथ बनाइए, सिल्की थ्रेड के साथ, जैसे भी आपको ईजी लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अपना आज का बहुत ही सिंपल और इजी बिगनर फेलो डिज़ाइन है हमारा। और इसको हम पहले से फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है अपने प्रेस की हेल्प से। एजिस को नीट एंड क्लीन कर लेना है ताकि आपका डिज़ाइन खूबसूरत बने और आपको बनाने में और पकड़ने में आसानी हो। सबसे पहले हम एज़ यूजुअल स्लिप नॉट ले लेंगे अपने थ्रेड पे। सिंपल स्लिप नॉट को हम फ्रंट साइड से अटैच करेंगे, कुछ लोग आप बैक साइड से भी अटैच करते हैं। यहाँ पे हमारा मकसद यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ अटैच करना है स्टार्टिंग पे। इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो नहीं बनानी है, बट अगर आप बनाना चाहते हैं तो सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सिंपल यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाया हमने स्टार्टिंग पे। 2 चेन ले लेना है हमने, ये स्टार्टिंग वाला हमारा पॉइंट है। डबल क्रोशे का बल लिया तो मैक्सिमम 2 चेन पे ही हम इसको अटैच करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे। और यहाँ पे हम बना लेंगे इस तरह से अपना डबल क्रोशे। वेरी फर्स्ट स्टेप है, हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। फिर इसके एज पे हम क्या करेंगे, 3 चेन बनाएंगे प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पे। तो ये 5 की काउंटिंग के साथ चलेगा हमारे पास। 1 2 3 और ये हमारे पास हो गया 4। जब हम ये फर्स्ट वाला स्टेप कंप्लीट कर लेंगे, एक बार इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे, डबल क्रोशे का बल लेंगे और सेम इतने ही डिस्टेंस पे हम फिर से इसको डबल क्रोशे बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डबल क्रोशे के एज पे पहले हम 3 चेन बनाएंगे, जो कि हमने ये स्टार्टिंग पे बनाया था इसके लिए। और 3 चेन प्लस 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4 चेन को हमने यहाँ पे अटैच करना है। ये 3 चेन हमारा यहाँ पे जब हम नेक्स्ट स्टेप में ये वाला कंप्लीट करेंगे उसके साथ कवर होगा। और यहाँ पे हमें 4 चेन बनाना है। इसको बैक पे जाते हुए इस 4 चेन को, जो वेरी फर्स्ट वाला हमारा डबल क्रोशे या फिर 3 चेन का एज है, वहाँ पे हम इसको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। वापस फ्रंट पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 चेन हमारे पास यहाँ पे आएगा और बाकी के इस वाले पार्ट में हम अपना पैटर्न बनाएंगे। फ्रंट पे आते हुए पहले हम फर्स्ट पे 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 एंड ये 3। थर्ड वाले के एज पे हमने पीकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। 1 2 3। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे किया सिंगल क्रोशे में। अगेन इसके बाकी के पार्ट में हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाने हैं, यानी 3 एक साइड पे 3 एक साइड पे, 2 एंड ये 3। इस तरह से ये वाला हमारा पैटर्न बन जाएगा। तो ये जो हमारे पास 2 चेन या 3 चेन का हमारे पास गैप बच रहा है, इसको हम ये वाले की तरह से काउंट करते हुए बाकी के पार्ट में हमने डायरेक्ट 4 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 एंड 2, इस वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में 3, ये हमारा 4 यहाँ पे। इस तरह से सेम जैसे हमने स्टार्टिंग पे बनाया था ये वाला गैप, इसी तरह से बनाएंगे और इनके एज पे इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। इस पे आप पीकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लुक आती है। बिल्कुल इजी है, सिंपल है और सेम हमने वही स्टिचेस को यूज़ करना है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले बेस रो बना लीजिए। आपको बेस रो के साथ काम करना अच्छा लगता है तो आप बेस रो बना लीजिए। आपको काउंटिंग लेने में मुश्किल होती है तो भी आप बेस रो बना लीजिए। और अगर आपने इस तरह से मेरी तरह से आसानी वाला काम करना है, जल्दी वाला, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं।
और डिसाइड कर लीजिए एक दफ़ा जो हमने डिस्टेंस रखा है वही रखेंगे। अच्छा, इसको फिनिश करने के बाद हमने फिर से सेम डिस्टेंस पे डबल क्रोशे बना लेना है और फर्स्ट स्टेप को फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे हमारा एक पैटर्न फिनिश हो जाएगा। इसी तरह के सेम हम फिर से रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस डबल क्रोशे के एज पे फिर से 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3, ये हमारा फोर डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही जैसे ही हमने इस तरह से यहाँ पे हमने फिर से डबल क्रोशे लेना है, सेम डिस्टेंस पे उसको भी अटैच कर देना है और यहाँ पे हमने फिर से इसके एज पे अपना वही वाला पैटर्न बनाना है जो हमने स्टार्टिंग पे बनाया था। इस तरह से यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डबल क्रोशे के एज पे पहले 3 चेन ले लेनी है, 1 2 3, जो कि इसी की काउंटिंग के साथ चलेगी। यहाँ से आगे हमने 4 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4। इस 4 चेन को हमने बैक पे जाना है और ये जो पीछे वाला हमारा पैटर्न था इसके एज पे हमने फर्स्ट पॉइंट पे इसको हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। वापस फ्रंट पे आएंगे तो इस तरह से हमारे पास ये वाला गैप बन जाएगा। यहाँ पे इस गैप में हमने ये वाला पैटर्न बनाना है, प्लस इसके 3 चेन को ऐड ऑन करते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने 4 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से फ्रंट पे आते हुए हमने क्या करना है, 1 टाइम सिंगल क्रोशे किया, 2 टाइम सिंगल क्रोशे किया और ये 3 टाइम। 3 सिंगल क्रोशे करने के बाद इसके एज पे 3 चेन ले लेना, 1 2 3। इस 3 चेन को यहाँ पे एज पे जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में सिंगल क्रोशे करके पिकॉट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे पर्ल ऐड कर लें। अगेन बाकी का हमने सेकंड इसके दूसरी साइड पे भी 3 सिंगल क्रोशे बनाना है। सेंटर में हमने ये बनाया तो साइड दोनों सेम होनी चाहिए। अच्छा, ये वाला जो हमारा पैटर्न बच जाता है 3 चेन का, डबल क्रोशे लेते हुए इस 3 चेन के बिल्कुल बराबर में हमने 4 डबल क्रोशे बनाना है इस डबल क्रोशे के क्रॉस में, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से ये हमारा सेकंड वाला पैटर्न भी फ्लावर भी कंप्लीट हो जाएगा। पैटर्न कह लें, फ्लावर कह लें। जब सेकंड वाला भी कंप्लीट हो जाएगा साथ ही डबल क्रोशे का बल लेंगे और नेक्स्ट थर्ड वाले पैटर्न की तरफ चले जाएंगे और सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे। सेम सब कुछ रिपीट करेंगे। 1 टाइम इसको एक दफ़ा इस तरह से रिपीट किया और फिर सेकंड टाइम इस तरह से, और ये इस तरह से खूबसूरत सा हमारा यूनिक सा खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। बाज़ औक़ात हमारे थ्रेड पे भी डिपेंड करता है, कुछ थ्रेड्स जो शाइनिंग में होते हैं वो इससे भी ज़्यादा नीट और खूबसूरत लुक देते हैं। सो इस तरह से हम इसके एजेस पे अपने पर्ल की जगह पिकॉट की जगह पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ भी बना कर शो कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन लेंथ में भी बनने के बाद कितना एलिगेंट लुक देता है। सो आप देख सकते हैं मैंने थोड़े से ही पैटर्न को कंप्लीट किया है जल्दी और ये चंद मिनटों में बनने वाला डिज़ाइन है। इसमें हमें टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हम इसको बना लेते हैं और इसको आप 4 साइड्स पे बनाएं, बहुत खूबसूरत लगता है। दुपट्टे की चारों साइड्स पे, अपने दामन पे चारों साइड्स पे, गले पे और अपने बाजू पे भी बना सकते हैं। इवन कि आप अपने स्वेटर पे, शॉल पे भी बना सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक है। आई होप कि आज आपका डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। बैक साइड इस तरह से नज़र आती है और इस तरह के डिज़ाइन हमारे दोनों साइड से हम कैरी कर सकते हैं। तो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया होगा। कुछ मेरी प्यारी बहनें कहती हैं कि कॉर्नर भी बनाना सिखाएं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कॉर्नर्स वाले डिज़ाइन भी हम बनाएं, क्योंकि हर डिज़ाइन के लिए कॉर्नर आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें लास्ट स्टिच में जो पॉइंट मिलता है हम उस हिसाब से ही कॉर्नर बनाते हैं, क्योंकि जो मैं कॉर्नर बनाना सिखाऊंगी ज़रूरी नहीं है कि आप भी उस डिज़ाइन पे सेम ही कॉर्नर बना पाएँ। थोड़ा सा डिफरेंस भी आ जाता है, तो कॉर्नर आपने अपने डिज़ाइन के हिसाब से बनाना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।